हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कृषि विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आते हैं और अब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना, उस टाइप के छोटे छोटे से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। टॉपिक से ही पढ़ा रही हूँ, भले एक ही चैप्टर जैसे कृषि विज्ञान हो गया, है ना, ये 3 दिन चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और एकदम कंटेंट वाइज पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि जितने आ सकते हैं ना। तो आइए आज उसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रबर एक नकदी फसल है ना। रबर को एक नकदी फसल के रूप में लिया गया है। चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर की आदर्श जलवायु होनी चाहिए चावल के लिए। इससे इम्पोर्टेंट चावल मतलब धान के रूप में होती है ना, तो बहुत अच्छा चावल होगा। केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। सबसे ज़्यादा केसर और सबसे सही और प्योर मतलब एकदम प्योर केसर, है ना, कोई भी मिलावट नहीं है, केसर का डुप्लीकेट भी नहीं, वो हमको जम्मू कश्मीर में ही मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। जो दलहन जैसे दाल वाली फसलें होती हैं ना, उसके लिए तापमान कम होना चाहिए और मध्यम वर्षा होना चाहिए। हैवी वर्षा नहीं चाहिए, हैवी रेन नहीं चाहिए और उच्च तापमान भी नहीं चाहिए, निम्न चाहिए। जो भी जैसे भी है ना, वो सब निम्न चाहिए। नारियल एक रेशेदार फल है, सबको पता है, क्योंकि उसमें बूचे होती हैं, उसको निकालना पड़ता है, तो वो एक रेशेदार फल है। कॉफ़ी एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है ना। कॉफ़ी जैसे क्या बोलूँ मैं, कॉफ़ी का जो पेड़ होता है ना, झाड़ी, मतलब उसको ना ही हम पेड़ में ले सकते हैं ना ही कुछ चीज, जैसे कई फूलों की कैसी झाड़ी वाले फूल होते हैं ना, वैसे ही कॉफ़ी का भी होता है, झाड़ी होती है उसमें, तो उसको हम उष्ण कटिबंधीय झाड़ी के रूप में ले सकते हैं। छोटा सा है, नॉर्मल पेड़ होता है एक इंसान की हाइट का, है ना, और उसमें ही फिर कॉफ़ी लगी रहती है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, उत्तेजक कैफीन, और चाय होती है हमारी तो उसमें थीन पाया जाता है। बेंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है, बेंगलोर को बगीचों का शहर। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र जो है वो भारत का चावल का कटोरा है। कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उनका जो डेल्टा क्षेत्र है ना, तो वो मुख्य रूप से हमारा जो चावल भारत है उसमें चावल का कटोरा को माना जाता है। भारत में झूम कृषि सबसे अधिक असम में होती है ना, तो झूम की जो खेती है होती है वो असम में होती है सबसे अधिक, क्योंकि एक के बाद एक उगाई जाती है ना, वहाँ झूम कृषि बोला जाता है। तो जो झूम खेती होती है वो असम में होती है ना। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ फटाफट खेत खाली करके लगाना, झूमिंग, वही है झूम कृषि। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ICAR है ना की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है IARI, तो उसकी स्थापना 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट होती है। जो दोमट मिट्टी होती है ना, वो गेहूं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और मक्के को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। अनाज की रानी अगर कोई है तो वो मक्का है ना। मसूर एक रवि की दलहनी फसल है। मसूर क्योंकि वो दाल है ना, तो दलहनी तो ऑब्वियसली है ही मसूर, क्योंकि वो दाल है और ये फसल रवि की फसल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन सबसे अधिक होता था, है ना, सोयाबीन सबसे अधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, जाना इसलिए जाता था, सोयाबीन सोता नहीं रहता था, ये सोयाबीन के कारण सोया प्रदेश बोला जाता था। भारत एक राष्ट्रीय फल है भारत का एक राष्ट्रीय फल हमारा आम है। आम हमारे देश भारत का राष्ट्रीय फल है। गरीबों की सेब है ना, अमरूद को कहा जाता है। देखो, गरीबों का सेब अमरूद को इसलिए कहता है, अमरूद मतलब जाम, है ना, वो
मोस्टली हर घरों में पाई जाती है। सेब नहीं खरीद सकते गरीब लोग, है ना, इसलिए अमरूद मोस्टली हर घरों में होता है, इसीलिए सेम लाइक एप्पल, इसीलिए गरीबों का सेब बोला जाता है अमरूद को। मसालों की रानी इलायची, इलायची को इसलिए मसालों की रानी बोला जाता है क्योंकि हर चीज़ में डाल के, है ना, खीर हो गई, सब्जी हो गई हमारी, और किसी भी कंटेंट हो गया, उसमें डाल के इसमें जो स्वाद आता है ना, छोटी सी रहती है लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा देती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, और हर चीज़ में डलती, इसीलिए मसालों की रानी है वो। सबसे पुराना फल खजूर है, सबसे पुराना फल। रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं, रेशम का जो कीड़ा है उसको हम कोकून कहते हैं। कोकून के कीड़े सहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं। सहतूत की जो पत्तियां होती हैं ना, सहतूत लगा होता है, छोटा छोटा सा रहता है सहतूत, है ना, तो उसका कोकून के कीड़े उसकी पत्तियों का सेवन करते हैं, उसकी पत्तियों को कुतर देते हैं। तारपीन चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। तारपीन जो है वो चीड़ के पेड़ रेजिन से तैयार किया जाता है। खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो जून सितंबर में होती, जून से सितंबर के बीच में हम खरीफ की फसलों की बुआई खेतों में कर देते हैं। और रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और फिर 3 महीने बाद काटी जाती है ना, अक्टूबर नवंबर में की जाती है बुआई। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो जल के थ्रू होती है, तो ऑक्सीजन बाहर आती है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। गाजर में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोटीन, इसी के कारण वो हमको लाल दिखाई देता है। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण फल के रूप में हम नाशपाती को ले जाते हैं। नासिक को अंगूरों का बगीचा कहते हैं क्योंकि नासिक में अंगूर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ उसको अंगूरों का बगीचा कहते हैं। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। जहाँ सब्जी होती है खेतों में और फूल की खेती होती है, वो उसका अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें हैं, है ना, ये सब हमारी खरीफ की फसलें हैं। क्यों? क्योंकि ये जून से सितंबर में बोई जाती है, इसलिए खरीफ की फसलें। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों ये रबी की फसलें हैं। ठीक है। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन होता है। जो लहसुन में आपको तीखी सी गंध आती है ना, वो एलाइसिन वर्णक के कारण आती है। मिर्च में लाल रंग का कारण, मिर्ची आपकी मिर्च लाल रहती है, उसमें लाल रंग का कारण होता है कैप्सेनथीन, उसके कारण मिर्ची हमको लाल दिखाई देती है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल जो होता है, केरल में मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं हर टाइप्स के, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा कृषि विज्ञान का एक वीडियो आज कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और उसके बाद 2 वीडियो में और लेके आऊँगी कृषि विज्ञान के, जिसमें आपको मोस्टली जितना हो सकता है वो हो जाएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।